93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। लखनऊ के कानपुर रोड के आशियाना कॉलोनी में रहने वाले अनिरुद्ध का बचपन से ही एक सपना था, आरजे बनना। दिन भर हेडफोन्स लगा के बोलने की कोशिश करता था। एक दिन जब उसको एक रेडियो स्टेशन से इंटरव्यू का कॉल आया तो खुशी से अनिरुद्ध ने गूगल किया और फाइनली एक स्टूडियो उसके बजट में आया। सोनिक स्टूडियो रायबरेली रोड पे था, जो शहर के आउटर में है। आज का सारा दिन अनिरुद्ध अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखने के चक्कर में बिजी रहा और देर शाम तकरीबन 7 बजे सब तैयारी करके स्टूडियो के लिए रवाना हुआ और ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से स्टूडियो तक पहुंचा। बड़ा ही घुमा फिरा के जाने वाला रास्ता था। एक बार कोई चला जाए तो कभी भूल न पाए। वहां पहुंच के स्टूडियो ओनर साउंड दादा से बात करके दादा को सब समझाया तो उन्होंने अपनी ही स्टाइल में कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और दोनों रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो के अंदर गए। आज जो सब कुछ एडवांस्ड है, यहां साउंड दादा के स्टूडियो में इक्विपमेंट्स थोड़े पुराने फैशन के थे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लखनऊ एक शहर जहां सब तहजीब की बातें करते हैं और जहां जब तक धक्का ना लगे आदमी आप से तुम पे नहीं आता। जहां नॉन वेजिटेरियंस टुंडे के कबाब और वेजिटेरियंस मां दुर्ग मां की दाल में खुश रहते हैं। यहां नवाबी नस नस में है और मोहब्बत। साउंड दादा, कुछ चल रहा है। अनिरुद्ध की बात सुनकर साउंड दादा दौड़ते हुए दूसरे कमरे में आए और थोड़ा घबराए चारों तरफ देखते रहे। फिर बोले, कभी कभार ऐसी बदबू यहां आती है, आप टेंशन ना लें, आप बस आराम से रिकॉर्डिंग कीजिए। अनिरुद्ध ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। क्रिश्चियन कॉलेज के ग्राउंड पे जब क्रिकेट खेला करते थे तो उसका मजा ही अलग। दादा, आपको सचमुच को जलने की महक नहीं आ रही? अनिरुद्ध की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जरा इत्मीनान से आराम से रिकॉर्डिंग कीजिए। मेरा स्टूडियो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है, मैं जरा खा के आता हूं। इस बार अनिरुद्ध ने जैसे ही हेडफोन्स वापस कानों पे लगाए तो उसे कुछ सुनाई दिया। अनिरुद्ध को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने हेडफोन्स निकाले, फिर लगाया तो कोई आवाज नहीं थी, लेकिन स्टूडियो का एसी शायद खराब था। अनिरुद्ध का दम वहां घुट रहा था। ताजी हवा लेने वो जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकला तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। लखनऊ के अनिरुद्ध के आरजे बनने के सपने में एक ही रोड़ा था, स्टूडियो में वॉइस सैंपल की रिकॉर्डिंग। और वो रिकॉर्डिंग करने अनिरुद्ध पहुंचा साउंड सोनिक स्टूडियो, लखनऊ के आउटर एरिया के रायबरेली रोड पे। जहां पहुंच के पुराने स्टाइल के हेडफोन्स, कंप्यूटर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स देख के अनिरुद्ध को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे ज्यादा अजीब था किसी चीज के जलने की महक आना, वहां के एसी का अचानक से खराब होना और फिर हेडफोन में अजीबो गरीब आवाजों का। साउंड दादा बाहर खाना खाने चले गए थे और जब अनिरुद्ध घुटन से बचने के लिए ताजी हवा खाने बाहर निकला तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं था बल्कि साउंड दादा ही थे। तो अनिरुद्ध ने बताया कि हेडफोन में आवाजें आ रही थी। साउंड दादा बोले, भाई साहब, हेडफोन थोड़ा पुराना है, अब वायर हिलाइए, मैं बाहर से जरा एसी चेक करके आता हूं। अनिरुद्ध ने देखा कि दादा जिस पे बैठे थे वो नहीं और उसके बगल वाली कुर्सी ऐसे हिली जैसे कि वो उसी पे बैठे थे।
उनके आते ही अनिरुद्ध ने पूछ लिया कि दादा बैठे आप उस पे थे और कुर्सी वो कैसे हिली? दादा हंस के बोले, अरे ये मेरी तो कुर्सी है, अरे इसी पर तो मैं बैठता था मतलब? अरे आप इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, चलिए रिकॉर्डिंग करने चलते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म करते करते रात के 1 बज गए और रास्ते पे ऑटो मिलना मुश्किल था, लेकिन दादा ने खुद ही कहा कि वो अनिरुद्ध को छोड़ देंगे क्योंकि स्कूटर की आवाज कुछ ज्यादा ही थी। तो अनिरुद्ध बोला, आप इतने शांत और आपका स्कूटर इतना तेज? दादा ने कहा, स्कूटर थोड़ी पुरानी है ना, पहले भी मैं यही चलाता था और अब भी। उनकी गोल गोल बातें समझने से ज्यादा रिकॉर्डिंग की सीडी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड अनिरुद्ध ने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका घर आते ही थैंक यू बोल के जब जाने लगा तो पीछे से साउंड दादा बोले, आपका घर है, मेरा भी घर था, ऐसा ही। अनिरुद्ध ने उनकी बातों को लेकर ज्यादा सोचना बेहतर ना समझा और अंदर जाके जैसे ही दरवाजा बंद किया तो डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन आया सोच के आई होल से झांका तो साउंड दादा मुस्कुराते हुए बाहर खड़े थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। लखनऊ का अनिरुद्ध अपने आरजे बनने के सपने के बहुत करीब था। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद सिर्फ वॉइस सैंपल्स भेजना बाकी था, जिसके लिए लकीली उसको साउंड दादा का स्टूडियो मिल गया। लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते बहुत रात हो गई थी तो दादा ने उसे घर तक छोड़ दिया और अंदर जाके दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद ही घर की डोरबेल बजी। आई होल से देखा तो साउंड दादा मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। दरवाजा खोला तो वो बोले, आपका पर्स यहां बाहर गिर गया था। और फिर स्कूटर की एक आवाज जाती हुई सुनाई दी क्योंकि वो साउंड दादा अपने स्टूडियो या अपने घर की तरफ जा रहे थे। अनिरुद्ध ने एक्साइटमेंट में सुबह उठते ही सीडी निकाली, लैपटॉप में लगाई और फिर सारे ऑडियो सेव कर लिए और ईमेल करके एसएमएस कर दिया कि सर मैंने आपको वॉइस सैंपल्स भेज दिए हैं, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। तकरीबन कुछ 1 घंटे के बाद फोन आया और उन्होंने पूछा, ये सब क्या है भाई, आपकी आवाज में ये दूसरी आवाज किसकी है? आप चेक करके दोबारा भेजिए या दोबारा रिकॉर्ड करके भेजिए। अनिरुद्ध ने जब वो साउंड क्लिप भेजे तब तो ठीक था, यहां क्या हो गया यही सोच के उसने जब सुना तो उसके होश उड़ चुके थे। इसमें अनिरुद्ध की बातचीत के साथ साथ साउंड दादा की भी बातचीत थी। उसने तुरंत साउंड वाले दादा का मोबाइल नंबर निकाल के फोन किया तो आवाज आई, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अनिरुद्ध आरजे के इंटरव्यू को क्लियर कर चुका था, लेकिन वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने लखनऊ के एक स्टूडियो में पहुंचा। रिकॉर्डिंग करके जब सैंपल सुने उसमें उसकी आवाज के साथ साथ और जहां जब तक उस साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो दादा थे उनकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी। उसने फोन करके वॉइस सैंपल दोबारा मंगाने की सोची तो वो नंबर जो उसने कल डायल किया था उस साउंड स्टूडियो को बुक करने के लिए, वहां फोन करने से सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वो खुद वापस वहां पहुंचा और स्टूडियो का रास्ता शायद भूल गया था क्योंकि उसे वहां वो स्टूडियो नजर ही नहीं आ रहा था। उसने एक आदमी से पूछा कि दादा ये साउंड सोनिक स्टूडियो किस तरफ है? उस आदमी ने अनिरुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, भाई साहब यहां एक ही स्टूडियो था। स्टूडियो के मालिक को अपने स्टूडियो से बहुत प्यार था,
लेकिन स्टूडियो चल नहीं पाया और एक दिन आग लगने से स्टूडियो अपने मालिक समेत जल के खाक हो गया। अनिरुद्ध को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये झूठ है या वो झूठ था जो कल रात उसके साथ बीता था, क्योंकि उसने कल रात इसी स्टूडियो में यहीं आकर रिकॉर्डिंग करी थी। वो सीधे रेडियो स्टेशन ही गया, वहीं रिकॉर्डिंग करी और उसकी और एक दिन। हाँ जी, मैं हूँ अनिरुद्ध, और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कौन है फोन पे? उधर से आवाज आई, बड़े दिनों से रिकॉर्डिंग करने नहीं आए। अनिरुद्ध को काटो तो बदन में खून नहीं। उसने कॉलर आईडी पे नंबर देखा तो साउंड दादा के उसी स्टूडियो का था। उसने वापस फोन मिलाया। This number does not exist. This number does not exist. This number does not exist. 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ बजाते रहो।